हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल है आपके। तो ट्रेडर्स, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अगर इस स्विंग लो को तोड़ता है, नीचे की साइड ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ से मैं एक शॉर्ट की पोजीशन बनाने वाला हूँ। ठीक है। अब मैं शॉर्ट की पोजीशन क्यों बनाऊँगा, ये 1 मिनट का चार्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं आपको पहले 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। थोड़ा पहले लॉजिक समझ लेते हैं, हम किस लॉजिक के साथ ट्रेड लेने जा रहे हैं। ठीक है। तो आप ये देखोगे कि ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है ना। और इस ट्रेंड लाइन को ये बार बार सपोर्ट कर रहा था। आज क्या करा, आज इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। और जब ब्रेकआउट करके नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्राइस में वीकनेस आ गई है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि, और उसने जो स्विंग लो था उसको भी ब्रेक कर दिया। अभी क्या हुआ है कि ये आया नीचे, ठीक है, और यहाँ से अब थोड़ा सा ये एक इम्पल्स का एक पुल बैक आया है, और पुल बैक के बाद फिर दोबारा से ये नीचे की साइड कंटिन्यू करेगा। तो इसी के उस पे बेसिस पे हमने जो है एक शॉर्ट की पोजीशन बना ली है, ठीक है। इम्पल्स आया, उसकी एक करेक्शन आई, और करेक्शन के बाद प्राइस कंटिन्यू करेगा, ठीक है ना। तो हम इसके ब्रेकआउट की देर वेट नहीं करेंगे, हम यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा जो एसएल होगा वो मिनिमम होगा। अगर हम यहाँ से शॉर्टिंग मारेंगे तो एसएल हमारा इतना लंबा हो जाएगा, 30 पॉइंट का हो जाएगा, और यहाँ से एसएल हमारा जो है वो 7 पॉइंट का बनता है। तो इसलिए हम यहाँ से एक शॉर्टिंग बनाएंगे। अब मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये तो मैंने व्यू की बात करी कि हमारा व्यू नेगेटिव हो गया इसके कारण, और अब हमें एंट्री खोजनी है। तो एंट्री कैसे मिलेगी, तो 1 मिनट के चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ। तो जब इस स्विंग लो को तो आप देखेंगे, जब भी हमें स्ट्रक्चर चेंज, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर चेंज ढूंढना पड़ता है हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में। बड़े टाइम फ्रेम में हमने व्यू बनाया, हमारा व्यू बेयरिश है। अब हमने क्या करना है, एक रेसिस्टेंस लेवल के पास आ गया है। अब हमें यहाँ से दो चीज़ें देखनी होती हैं, या तो प्राइस इधर कंटिन्यू करके ऊपर की साइड चला जाएगा, या फिर प्राइस यहाँ से नीचे की साइड आएगा, ठीक है ना। अब हमें एंट्री खोजनी होती है कि अभी हमें रिवर्सल प्ले करना है, या फिर जो ये ट्रेंड है उसकी साइड ऊपर की साइड जाना है, यहाँ से रिवर्सल प्ले करके नीचे की साइड आना है। तो इसके लिए हमको जो है वो एक स्ट्रक्चर ढूंढना पड़ता है शॉर्टन टाइम फ्रेम में। अब ये जैसा मेरा 1 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे होंगे कि ये लोअर हाई, फिर ये, अब ये क्या कर रहा है, जब इसने इस नीचे ब्रेकआउट जाना होगा तो हमारा ये क्या करेगा, ये जो ये लोअर हाई है, इस लोअर हाई को ब्रेक करेगा। और जब इस लोअर हाई को ब्रेक करेगा तो चांसेस हैं कि जब ये हाई को ब्रेक करेगा तो फिर नीचे की साइड प्राइस कंटिन्यू, तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो इस लोअर हाई के ब्रेक होने पर ही बनेगी, ठीक है ना। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम कोई एंट्री नहीं लेंगे कि हाँ ये डेड कैंडल बन रही है भाई एंट्री डाल दो, या ऐसे नहीं एंट्री लेंगी। जब ये स्विंग लो को ब्रेक करेगा नीचे की साइड, क्योंकि जब भी स्विंग लो को ब्रेक करता है तो वहाँ से प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो वही है हमारा जो बड़े बिग टाइम फ्रेम में है जो व्यू है वो बियरिश है, और छोटे टाइम फ्रेम में हमको एंट्री ढूंढनी है। तो एंट्री हमको ऐसे ही मिलेगी, हमें स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो एक एम का स्ट्रक्चर है। जैसे ही इसका वो टूटेगा हम एंट्री में चले जाएंगे। और जाकी रही बात कि भाई हमें ऊपर की, अगर तो यहाँ से अगर ऊपर चला जाता है, यहाँ से अगर ऊपर चला जाता है तो ऊपर जाने के बाद भी अगर एक स्ट्रक्चर बनाता है तो ही हम ऊपर की पोजीशन में जाएंगे, अदरवाइज पोजीशन में नहीं जाएंगे कि हम डायरेक्टली ऐसे पोजीशन में नहीं जाएंगे कि हाँ ना, ठीक है ना। डायरेक्टली हम तभी जाते हैं पोजीशन में जहाँ पे हमारा लेवल होता है कि हाँ यहाँ से एक कंटिन्यू कर सकता है या हो सकता है, वहीं पे हम जाते हैं। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेवल है, तो एकदम से डायरेक्ट एंट्री नहीं मारेंगे और एक स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। अगर वहाँ पे भी एक ऊपर जाता है फिर नीचे आता है और फिर एक पुल बैक लेके ऊपर जाएगा तो हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, और अगर इसके नीचे जाएगा तो हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। तो जो भी रहता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ट्रेडर्स, जैसे कि हमने कहा था कि हम यहाँ से एंट्री लेंगे, तो हमने यहाँ से एंट्री ले ली है, ठीक है। और टारगेट वही है कि पहला टारगेट हमारा 735 का ही रहेगा, और दूसरा टारगेट हमारा नीचे का रहेगा, ठीक है। तो जो भी अपडेट रहती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि भी लॉजिक समझाया कि हम कैसे बड़े टाइम फ्रेम में व्यू बना के छोटे टाइम फ्रेम में हम कैसे जो है वो प्राइस का स्ट्रक्चर ढूंढ के ट्रेड लेते हैं कि इधर अप साइड या डाउन साइड। अब वही देखो, मैं एक चीज़ इसमें भी दिखा देता हूँ आपको। अगर मान लो हम ये कहते हैं कि एक बड़ी कैंडल बनाइए, यहाँ से प्राइस भैया बहुत अप जा सकता है, तो क्या होता, वहाँ पे एंट्री दिलवाता और वहाँ से फिर पूरा स्टॉप लॉस हमारा खा जाता, ठीक है। तो यही चीज़ है कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे, जब एक होता क्या है ना कि जब प्राइस या तो रेसिस्टेंस के पास में या सपोर्ट के पास में होता है तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है ना। और आपने एंट्री कब लेनी होती है, जब वहाँ स्ट्रक्चर चेंज होता है। अब आप देखोगे ये 1 मिनट का चार्ट है मेरा, और यहाँ पे इसने कितनी देर वॉलेटिलिटी क्रिएट करी। वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के ऊपर बायर्स को भी फंसाया और उसके बाद पूरा नीचे आ गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो ये होता है, अगर मान लो ये यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर भी चला जाता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो हमें क्या तसल्ली रहेगी। हमने कहा भैया हमने अपनी जो साइकोलॉजी है, जो हमारी फिलॉसफी है ट्रेड लेने की, हमने उसके ऊपर अपना ट्रेड लिया है। चले ना चले वो बात की बात है, लेकिन हम अपने व्यू को ट्रेड करेंगे, जो हमारा व्यू कहता है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ऐसे नहीं कि कहीं से भी देखो, अगर आप इस लॉजिक को फॉलो करोगे
तो होगा क्या, मान लो आपकी एक बार एस एल हिट हो गया, 2 बार आपका एस एल हिट हो गया, 3 बार आपका एस एल हिट हो गया, लेकिन क्या होगा, लेकिन जब आप बार बार इसी लॉजिक के साथ ट्रेड करेंगे तो आपकी एक साइकोलॉजी डेवलप होगी। और दूसरी बात क्या होगा कि जब भी ये ट्रेड चलेगा आपका, तो आपको 5-7 पॉइंट का अगर आपका स्टॉप लॉस खाया है 3 बार, 21 पॉइंट आपके गए, तो एक ही बारी में ये 100 पॉइंट का भी आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है ना। इसीलिए हमारे इसमें ये होता है कि आपको साइकोलॉजी इसीलिए डेवलप करनी होती है। एक लॉट लो, लेकिन उसके साथ बैठे रहो, देखो अपनी व्यू को ट्रेड करो, ठीक है। तो हम भी यही कर रहे हैं। तो जो भी अभी इस ट्रेड में जो भी अपडेट रहती है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। या तो इधर स्टॉप लॉस हिट होगा या हमें फिर टारगेट मिलेगा, तो जो भी होता है फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ट्रेडर्स, अभी हमारा फर्स्ट टारगेट आने वाला है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अपने स्टॉप लॉस को ना मैं ट्रेल कर लूँगा। तो मैं अभी अपने स्टॉप लॉस को इसके ऊपर रख लूँगा यहाँ पर, ठीक है ना, 747 का। अगर यहाँ से मान लो रिवर्सल भी हो जाता है तो हम फिर भी एक प्रॉफिट में रहेंगे, बाकी हम ट्रेल करेंगे। क्योंकि देखो ये तो भाई इसको तोड़ के, मेन चीज़ ये है, इसको तोड़ के नीचे की साइड जाने का पूरा इसका वो लग रहा है। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें फिर लॉस में नहीं निकलेंगे हम, हमें कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है हमने यहाँ पे एसएल को ट्रेल कर लिया है। तो जो भी है, जो भी अपडेट होती है फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन मेरा वैसे टारगेट ये है 650 तक वैसे आना चाहिए। क्योंकि देखो अगर 650 तक आज आ जाता है प्राइस, तो होगा क्या, देखो 6-7 दिन से जो है वो लगातार अप साइड की रैली चल रही है। तो एक रेड कैंडल तो बनना ज़रूरी है, क्योंकि जो जिन्होंने भाई नीचे खरीदा होगा वो प्रॉफिट बुकिंग भी तो करेंगे कहीं ना कहीं। तो मेन चीज़ वही है कि एक प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ही आएगी, ठीक है ना। अगर ये मान लो कि नीचे 650 तक आता है आज प्राइस, तो फिर यहाँ से अगर ऊपर की साइड जाता है तो फिर एक अच्छी एग्रेसिव बाइंग के लिए हम जा सकते हैं। लेकिन अभी जो है ना, थोड़ा डर बाइंग में इसलिए है कि एक पुल बैक आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्राइस कभी भी सीधा नहीं जाता, हमेशा एक पुल बैक लेके ही जाता है। तो इसलिए हम उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। तो कोई नहीं, देखते हैं। वैसे हमारा टारगेट 650 का है, पहला टारगेट ऑलमोस्ट हमारा आ चुका है, ठीक है ना। और हमने अपने एसएल को भी ट्रेल कर लिया। अगर इसके नीचे और जाता है तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस को उस हिसाब से ट्रेल करते हुए चलेंगे। तो जो भी होता है फिर मैं आप लोगों के साथ अपडेट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ट्रेडर्स, जैसे कि हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो चुका है, लेकिन ये मेरा जो एसएल हिट हुआ है वो स्पॉट में हिट हुआ है, ठीक है ना। मेरा उसमें हिट नहीं हुआ अभी एसएल इसमें, लेकिन फिर भी ये मान के चलो कि एसएल हिट हो चुका है, ठीक है ना। और अब हम जो है वो दूसरा एक ट्रेड लेंगे। दूसरा ट्रेड हम कहाँ से लेंगे, अब जब इसको ब्रेकआउट करेगा नीचे की साइड तो हम दूसरा ट्रेड लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ से एक दूसरा ट्रेड लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस फिर ये रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस 42 का होगा और हम यहाँ से ब्रेकआउट पे 34 से लेंगे, तो 10 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे एसएल होगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। तो जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम लॉस में नहीं निकले, प्रॉफिट में ही निकले हैं। ऐसा होता रहता है, कभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कभी हमें टारगेट मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये होता है कि आपको अपने व्यू को अपने उसको ट्रेड करना ही पड़ेगा। अभी देखो ये क्या है, ये थोड़ी सी वॉलेटिलिटी यहाँ पे क्रिएट करी है, अदरवाइज प्राइस ने जाना नीचे की साइड है, ठीक है ना। व्यू क्योंकि बेयरिश है, जाएगा नीचे की साइड ही। तो अब हम दूसरा ट्रेड कब लेंगे, हम दूसरा ट्रेड लेंगे यहाँ से, अभी नहीं लेंगे, वेट करेंगे हम दूसरे ट्रेड का। दूसरा ट्रेड हम यहाँ से लेंगे, टारगेट हमारा यही रहेगा, ठीक है। और यहाँ से रहेंगे और स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, ठीक है ना। कितने 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। अब ये जब यहाँ से ब्रेकआउट होकर नीचे जाएगा तो ही हम ये ट्रेड डालेंगे, अदरवाइज हम ये वाला ट्रेड नहीं डालेंगे, ठीक है ना। वेट करेंगे प्राइस का कि प्राइस एक्शन क्या बनाता है, यहाँ से स्लो स्टडी करके ऊपर की साइड जाता है या यहाँ से अगर नीचे आएगा तो हम बनाएंगे। व्यू हमारा बेयरिश है अभी हमें किसी भी बाइंग की पोजीशन में जाना नहीं है, तो हम बाइंग का ट्रेड अभी अवॉइड ही करेंगे, हम बेयरिश ट्रेड में ही जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बेयरिश ट्रेड में भी तब जाएंगे जब वो हमारे हिसाब से चलेगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी एंडमेंट है, हमारे हिसाब से चलेगा तो ही जाएंगे, अदरवाइज हम ट्रेड ही नहीं लेंगे अगर नहीं मिलता है तो जो भी अपडेट होती है, हमें दूसरा ट्रेड मिलता है नहीं मिलता वो भी मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है ना। देखो मेन चीज़ क्या होती है, जिन्होंने ऑप्शन बाई कर रखा होगा उनका हिट हो चुका होगा, जिन्होंने ऑप्शन सेल किया होगा वो जो है अभी इसमें बने, क्योंकि उनका एसएल हिट हुआ ही नहीं होगा। यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ पे कंसोलिडेट करा, जब एकदम से यहाँ पे मूव आएगा ना तभी वो स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर मैं इस चीज़ में चल रहा हूँ कि ठीक है हमने भाई स्पॉट में लिया, स्पॉट का हमारा एसएल हिट हो गया, हम दूसरी एंट्री यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी है फिर मैं आप लोगों के साथ अपडेट करता हूँ, हमें एंट्री मिली है कि नहीं मिली। जैसे ही इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे आएगा, हम यहाँ पे एक एंट्री डाल देंगे इस लेवल के लिए, ठीक है ना। तो जो भी होता है फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर। तो ट्रेडर, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमें फिर से यहाँ पे इस ट्रेड में एंट्री मिल चुकी है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस हमारा यही इसके ऊपर ये रहेगा, ट्रेड में एंट्री हमारी मिल चुकी है हमें दोबारा से, ठीक है ना। तो अब जो भी होता है, या तो इसमें भी स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर हम नीचे की साइड जाते हैं, तो जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ अपडेट। तो यहाँ पे ट्रेडर्स हमारा जो है ये स्टॉप लॉस था जो वो हिट हो चुका है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एक ट्रेड ख़राब गया, एक ट्रेड में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक ट्रेड हमारा
मैं स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। अभी क्या है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम कुछ टाइम के लिए रुक जाएंगे, ठीक है ना। अभी हम इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं डालेंगे। अब थोड़ा क्या करेंगे, अब थोड़ी देर रुकेंगे। रुकने के बाद एक साइड से पहले ऑब्जर्व करेंगे कि ये प्राइस करना क्या चाहता है, और उसके बाद जब इसको पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करने देंगे। अभी चलने देते हैं प्राइस को, जहाँ जाना है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, अभी जाने देते हैं। और उसके बाद जब समझ लेंगे इसको, फिर दोबारा से एंट्री, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे नीचे आया, फिर दोबारा से नीचे का मुंह बनाया, फिर दोबारा से ये अप साइड चला गया और फिर नीचे का मुंह बना सकता है ये यहाँ से ऊपर की साइड। अभी क्या कर रहा है ये, अभी यहाँ पे सिर्फ वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम डिके हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जिन्होंने बाइंग करी हुई, यहाँ ऑप्शन का प्रीमियम डिके, क्योंकि होता क्या है ना कि आप ये देखोगे कि जो बायर्स होंगे वो यहाँ पे वेट नहीं कर सकते, लेकिन जो सेलर्स होंगे वो अभी जो मैंने यहाँ से कर रखा है, तो मैं बैठ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस अभी तक, अगर मैं बात करूँ, मैंने शॉर्टिंग करी है, तो मेरा स्टॉप लॉस अभी तक हिट हुआ नहीं है और उम्मीद भी नहीं है वो, क्योंकि जब उसने अगर हिट होना होगा तो जब वो एकदम से बड़ी कैंडल बनाएगा ऊपर की साइड ग्रीन कलर की, तभी मेरा एसएल ट्रेलिंग एसएल हिट होगा। अदरवाइज मेरा ट्रेलिंग एसएल भी हिट नहीं होगा। अगर ये मान लो फिर दोबारा से नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहीं पे करता है, तो मेरा एसएल हिट होगा ही नहीं, और धीरे धीरे करके जो है वो मुझे प्रीमियम डीके का फ़ायदा मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। तो कोई बात नहीं, अगर दूसरा ट्रेड हमें मिलता है, वैसे तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ से दूसरा ट्रेड बनाया था कि हाँ ठीक है भाई यहाँ से बनेगा, लेकिन उसका स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हिट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला ट्रेड अभी मेरा स्पॉट के उससे हिट हो चुका है, लेकिन अगर मैं एक्चुअल बात करूँ तो वो मेरा हिट हुआ नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी होता है फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ कि तीसरा ट्रेड हमें मिलता है या नहीं मिलता है। जो भी होता है, तो जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखो, साइकोलॉजी को बिगाड़ना नहीं है, साइकोलॉजी के साथ काम करना है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस पार्ट है स्टॉक मार्केट का, आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप सोचोगे कि मेरे को बिना स्टॉप लॉस दिए मैं प्रॉफिट ले लूँ, वो नहीं हो सकता। स्टॉप लॉस तो देना पड़ेगा, चाहे कम दो या ज़्यादा, वो डिसाइड आपको करना है कि मैंने कम देना है या। हमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया, हमने कहा कि हम 9 रुपये का स्टॉप लॉस देंगे, उससे ज़्यादा का नहीं देंगे। 9 रुपये दे दिया, 9 पॉइंट्स का दे दिया, बात खत्म। अब नहीं देंगे हम। अब क्या करेंगे, अब दूसरे ट्रेड देखेंगे। दूसरे ट्रेड में भी 9 से 10 रुपये का एसएल के साथ हम जाएंगे, और अगर वो भी हिट हो जाता है तो चुप करके बैठ जाएंगे, अगले दिन का इंतजार करेंगे कि ठीक है भाई आज हमने 2 ट्रेड लिए, नहीं चले, हम कल का इंतजार करेंगे, कल हमारा ये होगा, ठीक है ना। होता है कभी कभी ये भी होता है भैया, आप 3 ट्रेड लेते हो, 3 ही नहीं चलते, खराब हो जाता है सारा का सारा, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी को ठीक है यार, आप 10-10 जहाँ आपने भैया अभी आपने देखे होंगे मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में कि हम जब लेते हैं तो भैया 60-60 पॉइंट भी मिल जाते हैं हमें, 65 पॉइंट, 80-80 पॉइंट भी मिलते हैं हमको इंट्राडे में। तो अभी आपके अगर 10-10 पॉइंट के, 8-8 पॉइंट के स्टॉप लॉस हिट हो भी जाते हैं, तो क्या दिक्कत पड़ रही है भाई। जहाँ आपने 80 पॉइंट एक ट्रेड में कमाए हैं, अगर आपने 40 पॉइंट 4 ट्रेड में दे भी दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 5वां ट्रेड आप लगाओगे तो फिर वो सारा का सारा कवर कर देगा आपका। तो इसलिए साइकोलॉजी के साथ धीरे धीरे करके हम जो लोगों को जो है वो इसमें काम करना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं आगे हमारा क्या शेड्यूल रहता है, क्या हमें ट्रेड मिलता है आगे। तो जो भी प्राइस बिहेवियर होगा फिर आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ।